अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये मेरी वीडियो बीएस मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से बीएस कर रहे हैं कि मैम आप हमें मैथ में हेल्प कर दें, क्योंकि उनका पेपर होने में टाइम बहुत कम रह गया है और वो किसी भी ट्यूटर्स वगैरह से अगर क्लासेस लें तो वो उनको बहुत चार्जेस फ़ी कर रहे हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपना नया चैनल बनाया है ताकि मैं सब बच्चों की हेल्प कर सकूं। तो आपने बस ये करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, जिससे आपका टाइम और ज़ाया ना हो। तो अब हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आपको वो चैप्टर्स करा रही हूँ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो पेपर में आते होते हैं जहाँ से क्वेश्चन, बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 4, 8, 9 ऐसे हम चैप्टर्स पहले करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो ईजी चैप्टर्स हैं वो हम भी साथ साथ कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले ये हमें दी हुई है उन्होंने लिमिट, ठीक है, और ये x की वैल्यू है और एक्स स्क्वायर माइनस 17। सबसे पहले लिमिट लगानी है। अब इसके साथ +3 हो या -3 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लिमिट, अब जहाँ जहाँ पे x है ना, क्योंकि x को हमने सॉल्व करना है तो जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमने लिमिट लगा देनी है। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यहाँ पे x दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने इसके साथ लिमिट लगा देनी है। लिमिट x अप्रोचेज 3 और ये x आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 17। तो सिंपली हमने अब x की वैल्यू पुट करनी है जो हमें इन्होंने दी हुई है, 3 दी हुई है। तो x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू में 3 स्क्वायर माइनस 17। 3 स्क्वायर माइनस 17, 3 का स्क्वायर अगर हम लें तो 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 9 माइनस 17। 9 माइनस 17 करें हम अगर तो हमारे पास आता है इसका आंसर, तो 9 माइनस 17 का आंसर हमारे पास आता है -8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x की वैल्यू -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमने लिमिट लगा देनी है। ये हमारे पास लिमिट होती है। तो ये x है तो लिमिट x अप्रोचेज -2 और ये आ गया -x स्क्वायर माइनस 5। अब इस साथ x है तो हमने अपनी लिमिट लगा देनी है -2। ये आ गया x प्लस 4। अब 4 के साथ x नहीं है ना तो हम पे यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे, जहाँ पे x होगा हम वहाँ पे लिमिट लगाएंगे। तो अब अगर हम अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू है x, ये माइनस आ गया, ठीक है, x के साथ का, और x की वैल्यू क्या है -2। -2 का स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू है -2 तो वैसे ही हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है -2, ये +4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, माइनस पर अगर ऊपर इवन है ना तो नीचे माइनस है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। इवन स्क्वायर के साथ माइनस ख़त्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला बाय वाला -5 -2 और +4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, ये 5 और ये ब्रैकेट है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 माइनस माइनस प्लस, ये -4 और ये +4। इसको हम आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये 10 + 4 14 और 14 में से -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट h अप्रोचेज 0 4 अंडर रूट जो है यहाँ 2 तक है, 4h + 2
और ये +2 जो है अंडर रूट के बाय है। अब जहाँ पे अब हमने h फाइंड करना है ना, तो जहाँ पे h है ना वहाँ पे लिमिट लगा देनी है। फोर h है तो हमने क्या लगानी, लिमिट h +2 और ये वाला +2 जो है अंडर रूट के बाहर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करनी है, जब हम लिमिट पुट कर देते हैं ना तो उसके बाद यहाँ बाहर हम लिमिट नहीं लगाते। 4 अंडर रूट, अब लिमिट की वैल्यू पुट करनी है तो 4, h की वैल्यू क्या है 0, तो 0 +2, ठीक है, ये अंडर रूट के नीचे है और ये +2 बाहर वाला। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय, अब 4 0 0 हो जाएगा तो ये 0 और ये +2 हमारे पास और ये बाहर वाला +2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने 4 डिवाइडेड बाय, ये 2 और 2 प्लस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हम इस 4 का ले लेंगे स्क्वायर, तो 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4, इस 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1, तो ये हमारा इसका आंसर है 2, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने लगे हैं। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे अब हमें y फाइंड करना है तो जहाँ पे y है ना तो वहाँ पे हमने लिमिट लगा देनी है, अंडर रूट y की जगह लिमिट लगा देंगे, लिमिट y अप्रोचेस 4, ठीक है, y का स्क्वायर -13। नेक्स्ट में क्या करना है, हमने स्टेप में अंडर रूट, अब y की क्या हमें वैल्यू दी है 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर -13, ठीक है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 -13। जब हम 4 -13 करेंगे तो हमारे, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -9, बड़ी वाले साथ माइनस है तो हम इसलिए -9 लगा देंगे, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, तो सबसे पहले जहाँ पे t है वहाँ पे लिमिट लगा देनी है, 9 - 3 t है तो लिमिट लगा देनी है 5 सॉरी t, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट 4, फिर लिमिट लग t है ना तो हमने लिमिट लगा देनी है, तो इसकी वैल्यू क्या है t की 2/5, अगर t है तो t लिख देना है -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने t की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 9 - 3, अब जहाँ पे t है वहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2/5, 4, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है हमने 2/5 -1। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 9 - 3 1 ज़ा 3 2 6/5, और ऐसे ही हमने इसे भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8/5 और -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको यहाँ से 5 है ना तो 5 का हमने इसका ऐसे 5 नीचे लिख लेंगे, एलसीएम के टाइम हम अब 5 9 ज़ा 45 माइनस, अब इस 9 के नीचे समझे 1 है तो 6 1 ज़ा 6, अब यहाँ से भी 5 का हम एलसीएम लेंगे तो 5 नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 5 1 ज़ा 5
ये वाला माइनस, और इसके नीचे समझे 1 है तो हमने 8 1 ज़ा 8। अब क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 39/5, ठीक है। और इस साइड पे हमारा आ जाएगा, करें इसको माइनस करेंगे तो 5 - 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 3/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और 39 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो जब आप कैलकुलेटर से 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 117 आएगा और 5 5 ज़र आ जाएगा आपका 25। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली वही करना है, जहाँ जी है वहाँ पे लिमिट लगा देनी है। तो 5 जी है तो लिमिट 2, ये आ गया जी प्लस 2 माइनस ये वाला 4/2, जी आ गया तो लिमिट लगानी है, लिमिट जी। अब क्या करना है हमने इसको, सिंपली हमने इसको वैसे ही करना है, जी की वैल्यू पुट करनी है हमने। 5 जी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू क्या है 0, आ जाएगा 0। तो क्या करना है हमने, 5 0 ज़ा 0, अंडर रूट ये तो 0 हो जाएगा और प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, -4 जो है वो बाहर है और 2 0 ज़ा 0। अब यहाँ पे क्या होता है ना, 2 - 4/0, जिसकी क्वेश्चन आंसर के नीचे ऐसे डिवाइडेड बाय में 0 आ जाए ना तो उस पर हम लिख देते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। उसको हम आगे डिफाइन नहीं करते, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो अनडिफाइन हो जाता है। नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो जो है आपने मेरी और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है, आप उनको मेरा लिंक वीडियो का शेयर कर सकती हैं ताकि और भी बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो सके, उनके लिए भी आसानी हो सके। थैंक यू।